हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद मानी में। आई होप आप सभी अच्छी होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज की जो हमारी क्लास है ये मैराथन क्लास है। आज की क्लास में हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट है, उन्हें पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आला खंड किस बोली में लिखा गया? भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, बघेली। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, आला खंड को किस बोली में लिखा गया? तो आपको याद रखना, आला खंड बुंदेली भाषा की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें इसके रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना जगनिक। कौन है? जगनिक। अब बात करें जो आला खंड है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो आपको याद रखना परमाल रासो के नाम से। किस नाम से जानते हैं? परमाल रासो के नाम से। मैंने क्या बताया? आला खंड किस बोली में लिखा गया? तो आपको याद रखना आला खंड बुंदेली भाषा की रचना है। इसे परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचनाकार कवि जगनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? मगही, अपभ्रंश, मैथिली, खड़ी बोली। हाँ जी, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो आपको याद रखना कीर्तिलता अपभ्रंश भाषा की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों, आपको याद रखना कीर्तिलता जो रचना है ये विद्यापति की प्रमुख रचनाओं में से एक है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना विद्यापति की। क्वेश्चन क्या था? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो आपको याद रखना कीर्तिलता अपभ्रंश भाषा की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? जगनिक, अमीर खुसरो, जयदेव, विद्यापति। हाँ जी, किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो आपको याद रखना अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीले, शाहजहां बहादुर, शाह जफर। हाँ जी, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? आपको याद रखना जो कालिदास त्रिवेदी हैं ये औरंगजेब के दरबारी कवि थे। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसिल वरना सब जन मिथ्या, ते तैसन जपियो अब हट्टा। यह किसका प्रसिद्ध कथन है? स्वयंभू, विद्यापति, मुंज, सरप्पा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट कथन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया और मैंने भी आपको ये क्वेश्चन कराया है। तो आपको याद रखना ये जो कथन है विद्यापति का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासो चरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य क्षिति मोहन सेन। हाँ जी, रासो चरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी। यह कथन किसका है? तो आपको यह रखना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें से किसे अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है? अरिष्टनेमी, स्वयंभू, सरहप्पा, सबरप्पा। हाँ जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो आपको यह रखना स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट कथन, ये कथन मैंने काफी बार आपको कराया है। कोरी सोबे सेज पर, मुख पर डारे केज। यह किसका प्रसिद्ध कथन है? विद्यापति, जगनिक, अमीर खुसरो, चन्नबरदाई। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, गोरी सोबे सेज पर, मुख पर डारे केश। यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो आपको याद रखना अमीर खुसरो का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमानदासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? सारंगधर, नरपतिनाल, दलपति विजय, जगनिक। हाँ जी, खुमान रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो आपको याद रखना जो खुमान रासो है ये दलपत विजय की प्रसिद्ध रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया?
खुमान रासो दलपत विजय की प्रसिद्ध रचना है। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, यह उक्ति किस रचनाकार की है? गोरखनाथ स्वयंभू पोदाशरप्पा। हाँ जी, ये भी कथन मैंने आपको कराया है। जब मैंने आपको कथन की क्लास कराई थी तो ये सारे कथन आपको कराए थे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो आपको याद रखना सरप्पा की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पमचरियो किस भाषा की रचना है? मैथिली, मगही, खड़ी बोली, अपभ्रंश। हाँ जी, पमचरियो किस भाषा की रचना है? तो आपको याद रखना जो पमचरियो है ये अपभ्रंश भाषा की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया? पमचरियो अपभ्रंश भाषा की रचना है। इसके रचयिता की बात करें कौन है? तो आपको याद रखना स्वयं भू। हाँ जी, स्वयंभू पमचरियो के रचनाकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंदानुशासन के रचयिता इनमें से कौन है? क्षेमेंद्र, सायन, फट्टकेदार, हेमचंद। हाँ जी, छंदानुशासन के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना हेमचंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया? छंदानुशासन के रचयिता हेमचंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से संदेश रासक के रचयिता कौन है? धनपाल, हेमचंद, अब्दुल रहमान, मेरुतुंग। हाँ जी, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? मार्कंडेय, विद्यानाथ, हेमचंद, विद्याभूषण। हाँ जी, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना प्राकृत का पाणिनि हेमचंद को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें ये हेमचंद कौन थे? तो आपको याद रखना आचार्य हेमचंद एक भारतीय जैन विद्वान, कवि, गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सबरप्पा, सरहप्पा, डोम्बिप्पा, लुइपा। हाँ जी, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? तो आपको याद रखना सरहप्पा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो, स्वयंभू, सरहप्पा, भारतेंदु। हाँ जी, खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? तो आपको याद रखना खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि अमीर खुसरो हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो। हाँ जी, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? तो आपको याद रखना पृथ्वीराज रासो को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं? 4, 3, 2, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना विद्यापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ अवहट्ट में हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों काफी लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना आज की जो हमारी क्लास है इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। अभी इसका आंसर बताइए, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आपको याद रखना जो पृथ्वीराज रासो है ये आदिकाल की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें इसके रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल राही, अबुल हसन, शिव प्रसाद, सुदर्शन। हाँ जी, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
ये कौन थे? तो आपको याद रखना ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। मैंने क्या बताया? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का समय है 10वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। हाँ जी, अमीर खुसरो का समय क्या है? तो आपको याद रखना है जो अमीर खुसरो है इनका जन्म 1253 में हुआ था। कब हुआ था? 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। तो इनका समय कितना हुआ? 13वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन बनता है कि अमीर खुसरो से कि इन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना हिंद का तोता। क्या क्या बोलते हैं? हिंद का, हाँ जी, हिंद का तोता। ये बहुत बनता क्वेश्चन कि हिंद का तोता किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। बात करें इनका वास्तविक नाम क्या है? तो अभी बताया था मैंने कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। क्या था? तो आपको याद रखना अबुल हसन था। मैंने क्या बताया? अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि है विद्यापति, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, भिखारी ठाकुर। हाँ जी, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? तो आपको याद रखना मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब विद्यापति से एक क्वेश्चन बनता है कि विद्यापति को मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है? तो आपको याद रखना विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की है, जिसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना मैथिल, हाँ जी, मैथिल कोकिल कहा जाता है। जिसे नहीं पता था वो अपनी कॉपी में लिख लेना, जिसे पता था बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई? भोजपुरी, अवधी, ब्रज, मैथिली। हाँ जी, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई? तभी बताया था जो विद्यापति की पदावली है मैथिली भाषा में लिखी गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? सारंगधर, चंद्रवरदाई, नरपतिनाल, जगनेक। हाँ जी, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो आपको याद रखना पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई, रामलला, नस्यु, पृथ्वीराज रासो, आला उदल। हाँ जी, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो आपको याद रखना हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं बलदेव चंद, चंद्रवरदाई, भगवान सिंह, भट्ट केदार। हाँ जी, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना भट्ट केदार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना यह वीर रस का प्रबंध काव्य है। क्या है? तो आपको याद रखना वीर रस का, हाँ जी, वीर रस का प्रबंध काव्य क्या है? तो आपको याद रखना यह वीर रस का प्रबंध काव्य है, जिसकी रचना संवत 1224 में हुई थी। कब हुई थी? 1224 संवत में हुई थी। आपको याद रखना मैंने क्या बताया? जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक भट्ट केदार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी? रामचंद्र शुक्ल, ग्रीसन, वीरगाथा काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी थी? तो आपको याद रखना जॉर्ज ग्रीसन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? आदिकाल को चारण काल की संज्ञा जॉर्ज ग्रीसन ने दी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, पंडित रामचंद्र शुक्ल, पंडित विश्वनाथ मिश्र। हाँ जी, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो आपको याद रखना है पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? सेनापति वनासी दास, कादिर, सुंदर दास। हाँ जी, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? आपको याद रखना, सुंदर दास को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया, मुगल बादशाह शाहजहां ने कवि सुंदर दास को महाकवि राय की उपाधि दी थी। हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट दोहा, माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तुलसीदास, दादू दयाल, कबीरदास, रहीमदास। हाँ जी, ये दोहा मैंने आपको कराया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये दोहा किसका है? तो आपको याद रखना, कबीरदास का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा कौन सी है? ब्रज, राजस्थानी, पंचमेल, खिचड़ी, अवधी। सभी को पता है जो कबीरदास है इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर, सूरदास, जायसी, तुलसीदास। हाँ जी, सभी को पता है जो बीजक है ये कबीर की रचनाओं का संग्रह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। हाँ जी, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो आपको याद रखना, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के प्रमुख शिष्य थे? रैदास, धर्मदास, दादू दयाल, सुंदरदास। हाँ जी, कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो आपको याद रखना, कबीर के शिष्यों में प्रमुख धर्मदास थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको याद रखना, जो धर्मदास है इन्होंने कबीर की वाणी का संकलन बीजक नाम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। उक्त पद्यांश के रचयिता हैं रहीमदास, कबीरदास, दादू दयाल, तुलसीदास। हाँ जी, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। उक्त पद्यांश के रचयिता कबीरदास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। हाँ जी, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? तो आपको याद रखना, स्त्री पुरुष की समानता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं? कबीरदास, रहीमदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद, जायसी। हाँ जी, ज्ञानाश्री शाखा के कवि कौन है? तो आपको याद रखना, ज्ञानाश्री शाखा के कवि कबीरदास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल, मलुकदास। हाँ जी, सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? तो आपको याद रखना, सुंदरदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कबीरदास, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, देवनाम। हाँ जी, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद रखना, ज्ञानेश्वर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12, 11, 8, 10। हाँ जी, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आपको याद रखना, अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें नए नार भक्तों की संख्या कितनी है किसकी? तो आपको याद रखना, नए नार भक्तों की संख्या 63 है। कितनी है? 63। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। और नाथों की संख्या कितनी है? 9। आपको याद रखना, अलवार और नए नार भक्तों का संबंध दक्षिण भारत से है। कहां से है? तो आपको याद रखना, दक्षिण भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत सिंगा की भाषा क्या थी? पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, निमाड़ी। हाँ जी, संत सिंगा की भाषा क्या थी? तो आपको याद रखना, संत सिंगा की भाषा निमाड़ी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
बात करें निमाड़ी कहाँ बोली जाती है, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश के, हाँ जी जल्दी से बताइए, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में, कहाँ पे, निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास की बाड़ियों की भाषा कौन सी है, सदुकड़ी, मैथिली, ब्रज, अवधी। हाँ जी, कबीर दास की बाड़ियों की भाषा कौन सी है, तो आपको याद रखना सदुकड़ी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों चाहे सदुकड़ी मिले या पंचमेल खिचड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे, अलाउद्दीन, सिकंदर लोदी, मोहम्मद तुगलक, अकबर। हाँ जी, कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो आपको याद रखना सिकंदर लोदी के, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अलवार महिला संत का नाम क्या है, गार्गी, अपाला, आंडाल, राविया। हाँ जी, अलवार महिला संत का नाम क्या है, तो आपको याद रखना आंडाल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया, कबीरदास, रविदास, तुलसीदास, सूरदास। हाँ जी, बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया, तो आपको याद रखना रविदास, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य किस बात के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद। हाँ जी, शंकराचार्य किस बात के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो आपको याद रखना अद्वैतवाद के, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरिया बीती वल गया, अस बुरा कमाया, हरे दिन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है, कबीरदास, सूरदास, रहीमदास, घनानंद। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, ये पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना कबीरदास, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है, कबीरदास, हरिदास, निरंजनी, रैदास, दादू दयाल। दोस्तों ये पंक्ति ऐसी है, काफी बार तो मैंने ही कराई है आपको, और आज शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें ये पूछी ना गई हो। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको याद रखना प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है, रैदास की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह उक्ति किस रचनाकार की है, परमानंद दास, कबीर दास, केशव दास, तुलसीदास। हाँ जी, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ये पंक्ति किसकी है, तो आपको याद रखना कबीर दास की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह उक्ति किस संत कवि की है, दादू दयाल, नानक देव, कबीर दास, रैदास। हाँ जी, मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति किस कवि की है, आपको याद रखना कबीर दास की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है, बिहारी, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। हाँ जी, भक्तिकालीन कवि कौन नहीं है, तो आपको याद रखना जो बिहारी है ये भक्तिकालीन कवि नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब आप लोगों का काम है मुझे कमेंट में बताना जो बिहारी है ये कौन से काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई। यह पंक्ति किसकी है, देव, घनानंद, मतीराम, बिहारी। हाँ जी, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, यह पंक्ति किसकी है, तो आपको याद रखना बिहारी की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, केशव दास, देव, बिहारी भूषण। हाँ जी, किसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, तो आपको याद रखना कबीर बिहारी द्वारा लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा गया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया, केशव दास, विकारी दास, मतीराम, घनानंद। हाँ जी, किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया, तो आपको याद रखना केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक है भूषण, पद्माकर, मतीराम देव। हाँ जी,
भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि देव हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मतीराम, केशवदास, भूषण, पद्माकर। हाँ जी, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार केशवदास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार केशवदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? चिंतामणि, रसलीन, घनानंद, मीराबाई। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों, अगर आप इधर तक क्लास को देख रहे हो बिना स्किप किए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक मैंने कोई आपका टाइम पास नहीं कराया, सिर्फ पढ़ाया। उसके बाद भी आप लोग क्लास को इतना सपोर्ट करें, उसके लिए दिल से शुक्रिया। बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करना, और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्लास लाऊंगी आपके एग्जाम के लिए। जो आप जितना इम्पोर्टेंट होगा मैं सब कुछ करा दूंगी। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट में बताना क्लास कैसी लगती है आपको। अभी इसका आंसर बताइए, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो आपको याद रखना, घनानंद की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचयिता है बांकीदास, जोधराज, भूषण, लाल कवि। हाँ जी, शिवा बावनी के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना, शिवा बावनी के रचयिता भूषण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? शिवा बावनी के रचयिता भूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? मतीराम, नरहरिदास, बृंद कवि, केशवदास। हाँ जी, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो आपको याद रखना, रामचंद्रिका केशवदास की कृति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया। हाँ जी, केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? तो आपको याद रखना, विज्ञान गीता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक वीर रस के कवि थे? देव, बिहारी, भूषण, घनानंद। हाँ जी, वीर रस के कवि कौन थे? तो आप सभी को पता है, जो भूषण है ये वीर रस के कवि थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जबकि बात करें देव, बिहारी, घनानंद, ये श्रृंगार रस के कवि थे। कौन से रस के? तो आपको याद रखना, श्रृंगार, हाँ जी, श्रृंगार रस के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि भूषण किस काल के कवि थे? भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कवि भूषण किस काल के कवि थे? तो आपको याद रखना, जो कवि भूषण है ये रीतिकाल के कवि थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल का नहीं है? बिहारी, घनानंद, जयशंकर प्रसाद, केशवदास। हाँ जी, कौन सा कवि है जो रीतिकाल का नहीं है? तो आपको याद रखना, जयशंकर प्रसाद रीतिकालीन कवि नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये कौन है? तो आपको याद रखना, ये छायावाद के प्रमुख कवि है। कौन है? छायावाद के कवि, छायावाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? घनानंद, बिहारी, केशव, भूषण। हाँ जी, गगन में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना, बिहारी के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक। हाँ जी, कौन सा कवि है जो भारतेंदु युग का नहीं है? तो आपको याद रखना, श्रीधर पाठक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना, जो श्रीधर पाठक है ये भारतेंदु युग के नहीं है, बल्कि द्विवेदी युगीन कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, सितारे हिंद। हाँ जी, भारतेंदु युग के रचनाकार कौन नहीं है? तो आपको याद रखना, रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां किसने लिखी? अंबिका दत्त व्यास, अरियोध, श्रीधर, कवि राय, भारतेंदु। हाँ जी, अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया किसने लिखी? तो आपको याद रखना,
भारतेंदु जी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, हिंदी नव जागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? राजा राम मोहन राय, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद। हाँ जी, हिंदी नव जागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? हिंदी नव जागरण के अग्रदूत की संज्ञा भारतेंदु हरिश्चंद्र को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? भवानी प्रसाद मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, भारतेंदु, गंग कवि, जयशंकर प्रसाद। हाँ जी, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद रखना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम के जादूगर किसे कहा गया? मैत्री शरण गुप्त, राम वृक्ष बेनीपुरी, सुमित्रा नंदन पंत, मुंशी प्रेमचंद। हाँ जी, कलम के जादूगर किसे कहा गया? राम वृक्ष बेनीपुरी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किन को कहा गया? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। हाँ जी, एक भारतीय आत्मा किन को कहा गया? तो आपको याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूरदास, बिहारी लाल। हाँ जी, किस कवि की काव्य की भाषा ब्रज नहीं है? तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा ब्रज नहीं है बल्कि खड़ी बोली है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, ये पंक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक के रचयिता है नाथूराम शंकर दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, जगन्नाथ दास रत्नाकर। हाँ जी, उद्धव शतक के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? भक्ति सागर, प्रेम सागर, प्रिय प्रवास, सुख सागर। हाँ जी, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आपको याद रखना प्रिय प्रवास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधरा की कई उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? प्रसाद, महादेवी वर्मा, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। हाँ जी, यशोधरा के कई उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि कौन है? हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यशोधरा के कई उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर मैथिली शरण गुप्त द्वारा कविता लिखी गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। हाँ जी, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे शिप कर बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।